वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार रहने वाली है। स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे, इसके बाद में आज का क्विज देखेंगे, फिर वीडियो आगे चलेगी। वो अच्छे से आप लोगों को सुनिए क्योंकि वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा जो कि ये बताएगा कि ये वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों ने सुनी है। अगर उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे तो आप लोगों ने काफी अच्छे से इस वीडियो को सुना है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए बिना किसी देरी के। ये है फर्स्ट आज का जो डे है। आज दो डे डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर, जिसके बारे में बात की जा रही है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन इसके बारे में आप लोग एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है थैलेसीमिया, तभी आप लोग यहाँ पर डे के बारे में अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। थैलेसीमिया एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये खून में एक तरीके की एक बीमारी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रोटीन्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन, तो उनकी जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और रेड ब्लड सेल जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो एक तरीके से ब्लड डिसऑर्डर जिसकी वजह से एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो है वो कम हो जाती है और बॉडी में उतना यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कैरी नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली कई बार जेनेटिक भी आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ये नॉर्मली कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है यहां पर ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज क्या सेलिब्रेट करने का? बेसिक पर्पज ये कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि हाँ एक ऐसी बीमारी होती है, ताकि लोग उसके बारे में जाने और फिर जो भी चीजें हैं यहां पर जो भी वो उपचार करना चाहते हैं उसको कर सकें, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इसी के चलते जो थीम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखी गई है। बात की जा रही है द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, यानी कि थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। इसमें क्या करना है? इसमें यह करना है कि जो लोग इस पर्टिकुलर बीमारी से इंपैक्टेड हो रहे हैं उनको जो थेरेपीज है, इससे रिलेटेड जो इलाज है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सेसिबल यानी कि उन तक वो पहुंचने चाहिए। दूसरा पहुंचने तो चाहिए पर लेकिन अफोर्डेबल भी होने चाहिए, यानी कि वो उसको कम से कम खरीद सकें। तो ये आप लोगों को फोकस देकर चलना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थीम आप लोग यहां पर इसकी बोल सकते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है ये ऑब्जर्व किया गया था पहली बार 1994 यानी कि 1994 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ऑर्गेनाइज करा जाता है थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर डे को ऑर्गेनाइज कराती है। थैलेसीमिया जो है बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को बताया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो यहां पर एबनॉर्मलिटीज आती है, हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर में ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मेजॉरिटी जो दो टाइप के होते हैं थैलेसीमिया, अल्फा और इसी के साथ में बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा थैलेसीमिया ये दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो यह इस पर्टिकुलर डे के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डे है। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बर्ड माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है उसके बारे में भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है यहां पर इसकी थीम? पहले आप लोग देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो संसार है वो बर्ड कनेक्ट करती हैं। हो सकता है कुछ बहुत सारी जो यहाँ पर चिड़िया हो पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आती हो, हमारी कंट्री से पाकिस्तान में जाती हो। वही है ना, एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, पंछी नदियां पौन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। तो बेसिकली वो गाना यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो हर साल 9 मई को यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के चलते कंपेन यहाँ पर चलाया जाता है कि जिस तरीके से इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जा सके इनको कंजर्व करने के लिए। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कई सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। कहीं मौसम कैसा होता है, दूसरी जगह कैसा मौसम होता है, वहां पर जाकर अगर नेट बनाना है, अंडे देने हैं, वो कैसे होगा। माइग्रेटरी बर्ड को कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ती है। और फाइनली आज के दिन में आप लोग देखिएगा माउंटेन रिवर कोस्टल लाइन जो भी जहां से भी होते हुए गुजरती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम इनको अलग अलग प्रॉब्लम इनको यहां पर फेस करनी पड़ती है। यानी कि एक टाइम ऐसा होता था नेचुरल चीजें थी, पर लेकिन आज की डेट में दुनिया भर की अड़चने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। रिवर है वो इतनी गंदी हो चुकी है जहां पर दुनिया भर की बर्ड्स आती थी, आज के डेट में पोल्यूटेड हो चुका है मैक्सिमम पानी, अगर आप लोग उसको देखोगे। इसी के साथ में अगर पेड़ की बात करें तो रहे नहीं है, जहां पर ये घोंसला वगैरह बनाते थे वो भी सारे मैक्सिमम कर चुके हैं। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं। इसी के चलते बहुत सारी जो बर्ड की प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती हुई भी नजर आ रही हैं।
हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रही है यहां पर स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2020 रिपोर्ट, जिसमें ये बोला गया कि जो माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज है पास्ट फ्यू डिकेड में, इनके पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा कम हो गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बने तो याद रखना, ये स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड जो 2020 रिपोर्ट है, ये रिसेंटली अभी फरवरी के महीने में 2020 में पब्लिश की गई थी 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जब यहां पर कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल है, जो यहां पर हुई। देखिए जब वाइल्ड एनिमल बोला इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बस ओनली एनिमल हो गए, बर्ड्स भी यहां पर होती हैं। तो गांधीनगर में गुजरात में यहां पर इसको रिलीज किया गया था। तो ये भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर मोर के बारे में है, पिकॉक, यानी कि पिकॉक की जो बेसिकली संख्या है पिछले कुछ टाइम में अभी बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक अच्छी बात इस रिपोर्ट के द्वारा बोली गई। आइए अब आज का क्विज देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। बिना ऑप्शन के एक बार आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोग धड़ाक से आंसर देंगे अगर बिना ऑप्शन के एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझ गए तो। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है फाउंडर कौन थे रेड क्रॉस और इसी के साथ में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको 1863 में बनाया गया था स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में। तो कौन थे इसके फाउंडर, पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर चाइना के द्वारा अभी यहां पर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पहुंचाने के लिए यहां पर एक रॉकेट लॉन्च किया गया, तो इसी के चलते आप लोगों को यहां पर यह बताना है जो स्पेस स्टेशन चाइना तैयार करने वाला है स्पेस के अंदर में, उस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, जो कर रहा है बेसिकली, ये आप लोगों को बताना है। ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा तेल हम लोग ईरान से खरीदते थे, तो इसके चलते इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने करेंसी का जो डिनोमिनेशन है उसको अभी चेंज किया है, रियाल से किसी दूसरी कंट्री दूसरी करेंसी में यहां पर ये पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम बताना है आप लोगों को क्या है दूसरी करेंसी का। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली जो गैस लीक हुई एलजी पॉलीमर प्लांट से विशाखापट्टनम के अंदर, इस गैस का नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। जो इराक के रिसेंटली अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम क्या है, जो कि इराक के इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था यहां पर इनका नाम था यहां पर अदिल अब्दुल मेहदी। ठीक है, जिनके द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया था प्रोटेस्ट के बाद में। रिसेंटली अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। आयुष मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर कौन एक और ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलकर काम कर रहे हैं कोविड-19 की मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ये आप लोग बताइए। ये है यहां पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के चलते जो अलग अलग एरिया से जो लोग आ रहे हैं पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, उनको सैनिटाइज किया जाएगा एक तरीके से, और ताकि उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा अगर कोई बीमारी है, ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल किया जा सके। नीति आयोग के बारे में बात की जा रही है। नीति आयोग के साथ में मिलकर किसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, यानी कि कोविड-19 के चलते जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है वो बुजुर्ग लोगों को झेलनी पड़ती है। इसके चलते यहां पर ये अभियान है नीति आयोग के साथ मिलकर कोर्सी ऑर्गेनाइजेशन ने, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहला पूरे संसार में नोबेल पीस प्राइज किस पर्सनैलिटी को मिला था, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, इनका नाम आप लोग को बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, अभी आंसर आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में फिर अपना स्कोर जरूर लिखेगा कि कैसा आप लोग का स्कोर है। इससे ये पता चलेगा लास्ट वाला लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना था। सबसे पहली पर्सनैलिटी यहां पर ये हेनरी डोनेट, इनका नाम याद रखेगा। रेड क्रॉस जो कि एक फिलैंथ्रोपिक काम करती है ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को नजर आएगी, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो कि बनाई गई थी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उसका नाम है टियांगोंग। ठीक है, तो ये यहां पर टियांगोंग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। रियाल अब तक करेंसी थी, अब यहां पर है टोमन, तो टोमन करेंसी में कन्वर्ट करने वाले हैं यहां पर रियाल से, ये मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। अच्छा ये बताइए कितने रियाल होते हैं एक टोमन में, ये आप लोग बताइए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। स्टाइरिन गैस जो अभी लीक हुई यहां पर एलजी कौन सी कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, एलजी के अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों ने सुने होंगे कि एलजी का यहां पर टीवी है, एलजी का भैया जो रेफ्रिजरेटर हो गया, तो वही कंपनी है यहां पर जो पॉलीमर के फील्ड में भी काम करती है। तो ये प्लांट था विशाखापट्टनम से, जहां से ये था स्टेरीन गैस यहां पर रिलीज हुई है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गैस है, पूछी जा सकती है आप लोगों से। ऑडरलेस कलरलेस गैस, एक जहरीली गैस है, 10 मिनट तक या 8 मिनट तक अगर इंसान इसको सूंघता रहे तो इंसान की जान जा सकती है। ठीक है, तो ये गैस है यहां पर। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर मुस्तफा अल कदहेमी, तो ये है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इराक के, जो कि काफी प्रोटेस्ट के बाद
में यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पर CSIR बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर आयुष जो है बेसिकली आयुष से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे हैं कोविड-19 की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया निगाह नहीं होता है किसी की निगाह मार लेना, एक बार ये बोलते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर चीज का ध्यान रख लेना, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर एक ध्यान रखा जाएगा, निगाह मारी जाएगी ताकि जो वो लोग हैं वो लोग यहाँ पर उनको सैनिटाइज किया जा सके और स्टेट के अंदर कोई बीमारी न फैले। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निगाह यहाँ पर लॉन्च किया गया। नीति आयोग के द्वारा पीरामल फाउंडेशन के साथ में मिलकर यहां पर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान स्टार्ट किया गया। पीरामल फाउंडेशन यहां पर फिलैंथ्रोपी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट काम करती है एजुकेशन के फील्ड में, खासकर हेल्थ के बारे में बात करती है। इसी के साथ में ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। हेनरी डोनेट जो है यहाँ पर ये हाई प्रोफाइल पर्सन है जो कि बेसिकली फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर थे। आइए अब न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है यहाँ पर बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की साइड से। बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई है, 96 तक यहाँ पर इनकी संख्या पहुंच गई है। पहले यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो यहाँ पर चीजें काउंट की गई थी उस टाइम पर 87 यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये बेसिकली कहां पर देखने को मिलते हैं, जो सुंदरबन वाला एरिया है। सुंदरबन काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जिस पर्टिकुलर एरिया में जाकर यहाँ पर डेल्टा बनाती है उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल में सुंदरी ट्री के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा यहां पर रखा गया है। तो इनकी संख्या यहां पर बढ़ गई, तो ये खुशी की बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इनकी संख्या बढ़कर अब यहां पर कितनी हो गई है, 96 हो गई है। 2017-18 में 87 थी, फिर यहां पर बढ़कर 88 हुई, अब यहां पर 96 हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, जो बेसिकली यहां पर अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, तो ये याद रखने का आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। सबसे पहला टाइगर सेंसस हमारी कंट्री में 2006 में कंडक्ट कराया गया था, फिर दूसरा 2010 में, फिर 2014 में और फिर 2018 में। अगर आप लोग यहां पर गैप देखेंगे तो 4-4 साल का गैप होता है टाइगर सेंसस को कंडक्ट कराने में। जब पहली बार टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया था और अब की बार टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया है, अच्छी बात यहां पर यह कि 2 गुना संख्या यहां पर टाइगर्स की बढ़ चुकी है। यानी कि यहां पर आज की डेट में आप लोग देखते हैं यहां पर 1411 थी, यहां पर 2967 हो चुकी है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा संख्या हो चुकी है। अगर कोई पूछे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। ये इस तरीके से आप लोग कम से कम 4 टॉप राज्य का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है जहां पर हमारी कंट्री में टाइगर पाए जाते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे यहां पर बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में थे, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NTCA। ये जो थी बेसिकली स्टेब्लिश की गई थी 2005 में, जो कि रिकमेंडेशन दी गई थी टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, जो कि बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज किया जाएगा और हमारी कंट्री में जो टाइगर रिजर्व है उनको भी यहां पर एक तरीके से मैनेज किया जाएगा। जो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है यहां पर, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर भी आप लोग कई बार बोलते हैं, ये याद रखना 1973 का प्रोग्राम है। हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसके साथ में जब भी मैं यहां पर इसके बारे में पढ़ता हूं, आप लोग कई बार बताता हूं, एक केस है हमारी कंट्री में केशवानंद भारती केस, वो याद रखना 1973 का ही वो भी केस है, जिससे हमारी कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया था संविधान के अंदर में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में कनेक्ट कर मुझे काफी जल्दी याद आता है, क्योंकि टाइगर केस आप लोग उसको बोल सकते हैं, जिस तरीके से उसने हमारी कंट्री को चेंज किया था। इसी के साथ में यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें 1972, ये यहां पर अमेंड किया गया 2006 में, प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को यहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो ये एक तरीके से कैसी बॉडी होगी, ये यहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट करके यहां पर इसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहां पर, ये जो हमारी कंट्री में कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, वो यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं। और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो प्रिपेयर करती है एनुअल रिपोर्ट, जो कि पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। और स्टेट लेवल पर यहां पर जो टाइगर से रिलेटेड जो भी यहां पर जो बेसिकली एक कमेटी होती है, वो यहां पर चीफ मिनिस्टर के अंडर में यहां पर काम करती है, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, जो कि अगर कुछ क्वेश्चन बने तो याद रखना। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग यूएन भी बोलते हैं। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं।
तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पार्टनर किया जा रहा है अलग अलग एजेंसीज के साथ में, जिसके तहत यहां पर 6.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डॉलर चलते हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। क्यों इकट्ठा किया जाएगा? इकट्ठा इसलिए किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के साथ में लड़ा जा सके। स्टार्टिंग में इनके द्वारा जब प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बोला गया था कि 2 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे, पर लेकिन कंडीशन जो आज के डेट में देखने को मिल रही है उसके चलते 2 मिलियन जो है वो काफी कम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें यहां पर इनके द्वारा बढ़ाकर इसको 6.7 बिलियन बना दिया गया है। और इसी के चलते जो प्लान का नाम रखा गया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, यह है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान। ये जो है बेसिकली उन कंट्री को यहां पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि वनरेबल कंट्री हैं। कई सारी और अलग अलग कंट्री भी हैं यहाँ पर जो कि बेसिकली फंड यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं इसके साथ में मिलकर, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन, जापान, पर्शियन गल्फ कंट्रीज हो गया, कनाडा हो गया। तो ये सारी मिलकर यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रही हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से टैकल करने के लिए। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, हालांकि इसके बारे में पहले भी आप लोगों से बताया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं उनको कई बार रिपीट भी कर देता हूं, आप लोगों ने ये देखा होगा ताकि आप लोग उनको याद रख सकें। बात की जा रही है यहाँ पर ये टास्क फोर्स के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है। बेसिकली ये एक तरीका प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं जिसके द्वारा अभी यहाँ पर टास्क फोर्स के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है कि हमारी कंट्री में कैसे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेकर यहाँ पर चलना है। किस किस फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट के तहत यहां पर नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन जो कि यहां पर एक तरीके से मोनेटाइज करेगी स्टेट ओन सरप्लस जो लैंड है सिस्टमैटिक वे में, ताकि वहां पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगाया जा सके। जो टास्क है यहां पर फोर्स रिकमेंड करती है सेटअप करने के लिए कॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट, यानी कि जो कंपनी एक्ट हमारी कंट्री का, उसके अंदर यहां पर बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। किन किन एरिया में ये काम करने वाला है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 2025 तक का विजन है यहां पर अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए सबको 24/7, डिजिटल सर्विस सबको प्रोवाइड करानी है, 100% पॉपुलेशन कवर करनी है, क्वालिटी एजुकेशन सबके पास में होनी चाहिए। इसी के साथ में यहां पर इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और लॉजिस्टिक सिस्टम यहां पर होना चाहिए। हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई की बात की जा रही है सबके लिए, डिजास्टर रेजिलियंस की बात की जा रही है, डबलिंग फार्मर इनकम की बात की जा रही है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की जा रही है। इसी के साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शब्द यूज किया जाता है तो आप लोग देखा करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिकली वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है कि गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करानी है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो यहां पर बेसिकली इसके अंदर भी बात की जाती है। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यहां पर अचीव करने की बात की जाती है 2030 तक। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आईआईटी दिल्ली की साइड से, आईआईटी दिल्ली के द्वारा यहां पर एक मास्क बनाया गया है जो कि वॉश किया जा सकता है आसानी से और रीयूज किया जा सकता है, यानी कि एक मास्क को आप लोग 50 बार धुलकर इसको यूज कर सकते हो, जो कि यहां पर बात कर रहा है नैनो सेफ सॉल्यूशन के थ्रू यहां पर ये आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि कोविड-19 के साथ में फाइट करने में हेल्प करेगा। अगर इसके बारे में यहां पर आप लोग बात करते हैं तो जो ये फेस मास्क है बोल रहा है कि 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन कर देता है। देखिए थोड़ा थोड़ा बहुत तो वो नहीं कहते कि चांद में भी दाग होता है, तो इसलिए यहां पर इतना काम ये कर देता है कम से कम। जो यहां पर फास्ट फैब्रिक बेस्ड ये मास्क है जो कि यहां पर एंटी माइक्रोबियल और इसी के साथ में वॉशेबल आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। ये मास्क जो है बेसिकली स्टैंडर्ड यहां पर फॉलो करता है एएसटीएम स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये यहां पर एएसटीएम इंटरनेशनल जिसको आप लोग बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, तो इसके जो स्टैंडर्ड है उसको भी यहां पर फॉलो करके चलता है, तो इसको यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है किसी ने वैसे ही गली नुक्कड़ चौराहे पे बैठकर बना दिया, तो अच्छे से यहां पर इसको बनाया गया है ताकि ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर सके। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है यार, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जिसको JNCASR आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर फैब्रिकेट किया गया है फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर यहां पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जो यूज किया जाता है उसको यहां पर बेसिकली ये इसके द्वारा बनाया गया है। और इफिशिएंट बोला गया है यहां पर एनर्जी इफिशिएंट है, यानी कि पहले वाला अगर ज्यादा एनर्जी लेता था तो ये कम एनर्जी लेगा, पहले वाला ज्यादा कॉस्ट का था ये कम कॉस्ट का होगा। तो इसके चलते बहुत सारी चीजों में हम लोग को फायदा होने वाला है। जो फैब्रिकेट किया गया यहां पर ये एनर्जी इफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, और इसी के साथ में यहां पर ये वेपर स्केल प्रोटेक्टर यहां पर बोला जा रहा है जो कि यूज करेगा गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस, यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए जहां जहां भी यूज किया जाता है अब और ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। ये हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में जो कि वीक स्कैटर्ड लाइट होती थी जो कि पहले वाले नहीं कर पाते थे। आज के में बात करें जो यहां पर फोटो डिटेक्टर है
वो दुनिया भर की जगह पर आप लोगों ने देखा होगा यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन है कंट्रोल फॉर ऑटोमेटिक लाइटिंग, जैसे सुपरमार्केट के अंदर आप लोग जाते हैं तो एंट्री करते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। इसी के साथ में अदर एरिया में ये रेडिएशन फ्रॉम द आउटर गैलेक्सी को भी यहां पर एक तरीके से डिटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि लार्ज एप्लीकेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इशू कॉस्ट का था, पहले काफी ज्यादा कॉस्ट आती थी फैब्रिकेट करने में, बनाने में, अब कम कॉस्ट यहां पर आएगी। इसी के चलते यहां पर पहले अनअफोर्डेबल था, अब अफोर्डेबल होगा। डे बाय डे के एप्लीकेशन भी यहां पर इसकी वजह से थोड़े सस्ते हो जाएंगे। तो ये काम किया गया जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, नाम है इनका श्री धर्मेंद्र प्रधान, और रसिया के जो सेम मिनिस्टर यहां पर एनर्जी के, उनका नाम है अलेक्जेंडर नोवाक। तो दोनों के द्वारा मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर बातें की गई, और बेसिक जो इनका फोकस है यहां पर ये है कोर, जो यहां पर बेसिकली जो कुकिंग सेक्टर है उसके बारे में, जो कोकिंग सेक्टर बेसिकली एक तरीके से जो यूज की जाती है गैस, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कोकिंग जो कोल है यहां पर बेसिकली, ये कोकिंग जो सेक्टर है यहां पर, ये क्या किस में यूज किया जाता है, तो स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर कोकिंग कोल जो होता है वो यूज किया जाता है स्टील के लिए, और हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया है कि 300 मिलियन टन ये यहां पर स्टील प्रोड्यूस करनी है आने वाले टाइम में 2030 तक का। तो यहां पर अगर आप लोग मान लीजिए आने वाले टाइम में बोलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मुझे लगाने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उतनी ही सारी रफ कॉपी आप लोगों को चाहिए कि आंसर राइटिंग करने के लिए। तो बेसिक पर्पज ये कि जितनी स्टील बनाएंगे उतना ही ज्यादा यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया को रिक्वायर है 180 मिलियन टन कुकिंग कोयल की, जो कि 2030-31 तक। तो ये जो बेसिकली यहां पर यूज किया जाएगा स्टील इंडस्ट्री के अंदर, तो इसी के चलते यहां पर रसिया हमारी हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। तो इसलिए रसिया से यहां पर यह बात की जा रही है हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है, कई बार जो टंग ना स्लिप हो जाती है। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर, हालांकि इसके बारे में एडिटोरियल वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों को एक आइडिया देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें कई सारे जो लॉज थे, लेबर लॉज, उनको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो हालांकि यहां पर पॉजिटिव तरीके से इसको लेकर चल रही है कि लेबर लॉज को डाइल्यूट किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में लगभग 7 लाख के करीब जो माइग्रेंट वर्कर है पूरी कंट्री में फैले हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब अपने घर आ चुके हैं। तो इस टाइम पर यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब क्रिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते इनके द्वारा यहां पर उत्तर प्रदेश ये यहां पर टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया, जिसके चलते सेंटर के जो लेबर लॉज हैं उनसे यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी, ये बात यहां पर बोली गई है। पर लेकिन यहां पर देखिए इनके द्वारा तो बोल दिया गया कि एग्जेम्प्ट किया जाएगा, पर लेकिन अगर उन लॉज को इंप्लीमेंट न किया जाए तो जो लेबर फोर्स है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वो वाला पहलू यहां पर नहीं बताया गया जो हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो ऑर्डिनेंस जो यहां पर इंक्लूड नहीं करता है जो कंस्ट्रक्शन, खासकर अगर बात करें, अगर यहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, इसी के साथ में बॉन्डेड लेबर एक्ट, इसी के साथ में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और यहां पर सेक्शन 5 जो पेमेंट एंड वेजेस एक्ट है, इसी के साथ में जो लेबर जो बात नहीं करते हैं कि चाइल्ड लेबर के बारे में, उन सब चीजों को भी इससे अलग रखा गया है। यानी कि वो चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, वो सब चीजें। बाकी और भी जैसे एक्ट हैं, जैसे कि क्रेच की फैसिलिटी लगनी है, जहां पर जो प्रेग्नेंट महिला है, बच्चे को अभी दिया है तो बच्चे को भी लेकर चलना है, काम भी करना है, तो वो सारी चीजों को कैसे लेकर चलना है। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सारी कोई कंपलसरी नहीं होगी अब यहां पर इनके ऊपर। तो इसके चलते हो सकता है कि यहां पर एक तरीके से वर्केबल इन्वायरमेंट में यहां पर वर्कर को नहीं मिले। तो दोनों ही चीजें अब देखने वाली बात ये होगी यहां पर कौन कैसे काम करेगा, क्योंकि फैक्ट्री जो यहां पर काम करना स्टार्ट करेंगी उनको जो वर्क फोर्स है वो काफी सस्ती यहां पर मिलने वाली है, जितने ज्यादा लोग आज के डेट में बेरोजगार हो गए हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAR आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा रिलीज की गई है फिशरी सेक्टर के रिलेटेड जो एडवाइजरी है लगभग 12 लैंग्वेज में, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन जारी की गई है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी पार्ट है, और इसी के साथ में 10 रीजनल लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। रीजन क्या है इसका, बेसिक रीजन अगर आप लोग समझेंगे, आप लोग एक बार इंडिया का मैप देखिए। अगर फिशरी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जैसे कोस्टल एरिया हो गया, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक और केरला, 5 तो राज्य ये हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, टोटल मिलाकर 9 राज्य हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया के राज्य हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो उनके लिए एडवाइजरी कम से कम लोकल एरिया की लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे वो लोग रहते हैं जो ज्यादा लिटरेट नहीं रहते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसान आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में जो मछली पालन करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में अगर यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तो ढंग से उसको फॉलो भी कर पाएंगे। एडवाइजरी जो है वो प्रिपेयर की गई है ICAR और इसी के साथ में CIFRI यानी कि सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बैरकपुर में है। बैरकपुर कहां पर है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है।
ये वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर पूछे तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर बैरकपुर में है, जिसके द्वारा इनको इंक्लूड किया गया रिवर जो होते हैं, रिजर्वायर जो होते हैं, स्टूरी जो होते हैं, वेटलैंड या फिर जो रिजर्वायर्स होते हैं, उन सब के चलते यहाँ पर जो गाइडलाइन देखने को मिलेगी, जो कि जहां पर भी मछली बेसिकली होती है, फिर मछली पालन जहां पर किया जाता है। एडवाइजरी बेसिकली इसलिए है कि ताकि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके पेंडेमिक के चलते, यानी कि महामारी के चलते, और लोगों का जो लाइवलीहुड है वो ज्यादा इफेक्ट इसकी वजह से न हो, ठीक है। तो ये बेसिक इसका पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वेलफेयर के काम में बेसिकली लगते हैं। जैसे कि यहां पर बात करें दिया मिर्जा के बारे में, दिया मिर्जा एक इंडियन एक्टर्स हैं, ये यहां पर आज की डेट में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए ये एम्बेसडर हैं, तो गुडविल एम्बेसडर हैं। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है अब यहां पर 2022 तक का बढ़ा दिया गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को ये बता दूं, जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं यहां पर उसको कोई पेमेंट नहीं दी जाती है, नोट पेड अंडर यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत उनको पेड नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है बेसिकली सिंबॉलिक पेमेंट दी जाती है, जैसे $1 पर ईयर, यानी कि $1 आज के डेट में लगभग 70 या 75 रुपए करीब आप लोग बोल सकते हो। तो इतना पर ईयर दिया जाता है, यानी कि $1 पेमेंट किया जाता है 1 साल के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कोई पेमेंट नहीं ले जाता है, ये जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहां पर काम किया जाता है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा था, तो 2022 तक इनको और बढ़ा दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं उनके बारे में बताती है, जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं गोल क्या क्या है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि भूखमरी को मिटाना है, वो गरीबी को मिटाना है, भूखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अच्छी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, इसी के साथ में ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो इसका बेसिक पर्पज यही है कि अच्छे से यहां पर ये चीजें लोगों तक पहुंच सके और कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। गुडविल एम्बेसडर जो होता है जनरली वो पर्सन होता है जो सपोर्ट करता है ये जो गुडविल जो इश्यूज हैं स्पेसिफिक कोज यहां पर एक तरह सोसाइटी में ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए, इसके लिए फंड इकट्ठा करने का भी काम करता है, अलग अलग कंट्री में ट्रेवल करता है, हालांकि ट्रेवल अलाउंस दिए जाते हैं, वो अपनी पॉकेट से खर्च नहीं करता है, पर लेकिन इसके चलते यहां पर जैसे कि फंड इकट्ठा करना, इंगेज करना पब्लिक को, इसके चलते क्रिएट करना अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो टर्म होती है 2 साल के लिए होती है। तो फिलहाल अभी 2 साल के लिए यहां पर इनकी टर्म और बढ़ा दी गई है। दिया मिर्जा जो है वो एक्टिव पार्ट लेती है, जैसे बीट द पोल्यूशन। तो बीट द पोल्यूशन में हमारी कंट्री का टारगेट ये रखा गया है कि पोल्यूशन फ्री सोसाइटी बनानी है, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक को हमको कंप्लीटली फ्री करना है अपनी कंट्री से 2022 तक। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, आप लोग मान लीजिए कोई भी स्ट्रॉ यूज करें जैसे जूस पीने के लिए उसको फेंक देते हैं, चम्मच यूज करें कुछ खाने के लिए प्लास्टिक के एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं, इवन जो पेन आता है आप लोग को यूज एंड थ्रो वाला वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाती है और 2022 तक का ये टारगेट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारी कंट्री में से खत्म करना है। तो इसलिए यहां पर इनका भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, तो नाम याद रखिएगा और किस काम के लिए ये भी आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट डे देखे, एक तो था यहाँ पर थैलेसीमिया डे, दूसरा था यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्विज और उसका आंसर था, इसके साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट आगे टाइगर के बारे में समझा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी क्या क्या ऑथोरिटी है क्या काम करती है डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो यूएन पैसा इकट्ठा कर रहा है उसके बारे में जाना, प्रोग्राम का क्या है वो सब चीजें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एनपीआई के बारे में जाना, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या चीजें कवर की जा रही है वो समझी सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये जो आईटी दिल्ली के द्वारा एक कारनामा किया गया, एक ऐसा वॉशेबल जो मास्क बनाया गया जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो बेसिकली यहाँ पर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, क्या डेवलपमेंट किया गया वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जानी, रसिया और इंडिया मिलकर काम कर रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कोकिंग कोल के बारे में, तो ये जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की वो क्या काम कर रही है लेबर लॉस को लेकर। इसके साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट जो समझा यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा क्या स्टडी की गई, क्या बातें की गई। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा दिया मिर्जा के बारे में। और हाँ देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर जो आता है वो नॉर्मली आप लोगों को स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में ये भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रखना है। बाकी सेंटर के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की जाती है जब कई सारे राज्य मिलकर यहाँ पर बातें बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है माइग्रेटरी बर्ड के बारे में, तो थीम क्या रखी गई थी यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में रिपोर्ट रिलीज की गई, कहां पर इसको रिलीज किया गया, जो 13 कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पर ये हो रही थी जहां पर इसको रिलीज किया गया। इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर
कौन सी मिनिस्ट्री है बेसिकली यहाँ पर जिसके द्वारा रॉयल बंगाल टाइगर जो ये बेसिकली यहाँ पर ये इससे रिलेटेड बोला गया कि 96 टाइगर यहाँ पर बढ़ गए हैं, जो खासकर किस वाले रीजन में, सुंदरबन वाले रीजन में, सुंदरबन जो डेल्टा है उसके वाले रीजन में। इसी के साथ में कौन सी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर पार्टनर एजेंसी के साथ में मिलकर 6.7 बिलियन यूएसडी डॉलर इकट्ठा करने की बात की कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है इसका नाम क्या रखा गया है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, आगे क्या नाम है इसका, टास्क फोर्स जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, किसके जो रिपोर्ट इसके द्वारा सबमिट की गई, किस मिनिस्ट्री को सबमिट की गई है, JNCASR, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। अंडर ये कैंपेन का नाम आप लोगों को बताना है, एक तो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का और बेसिक पर्सनैलिटी का भी नाम आप लोग बता सकते हैं, कैंपेन का नाम बताना है और कब तक का यहां पर खत्म करना है सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी कंट्री में, ये है क्वेश्चन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ चीजें शेयर की गई हैं, कई सारे बच्चे उसके ऊपर, बेसिकली कल मदर्स डे है तो उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए एक पिक्चर यहां पर शेयर की गई है। आप लोग भी अपनी जो मदर्स से रिलेटेड पिक्चर अपने जो सोशल मीडिया हैंडल उन पर जरूर शेयर कीजिएगा, तो अच्छे से मदर्स डे आप लोगों को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर शेयर किए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो जरूर उसको देखेगा और कैसा आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इन सब चीजों से रिलेटेड अपनी मदर से रिलेटेड जो आप लोग का एक्सपीरियंस रहता है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस जो आप लोगों का जो भी मदर्स के साथ में, आप लोगों के पेरेंट्स के साथ में जो भी एक्सपीरियंस आप लोग का रहता है, ये कम से कम ये जो डे होते हैं ये डे आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट किया कीजिए। और एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना है, ये कंटिन्यूसली आप लोगों को सेलिब्रेट करना है पूरी लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। लेक्चर तभी लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।